हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ मैजिक। तो आज हम इस वीडियो में लाए हैं साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 10th वालों के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जिससे आज हम सीखेंगे समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। केवल समीकरण को समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जो क्लास 10th में है, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लेकिन जो 9th से 10th में आने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चलो सीधे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला हमें समीकरण करना, प्राप्त कैसे करना है। देखो क्या कह रहा है कि एस्टिक अम्ल से मीथेन को कैसे प्राप्त करेंगे। तो एस्टिक अम्ल से जब मीथेन को प्राप्त करना है तो ये क्रिया 2 चरणों में संभव होती है। कैसे संभव होती है देखो। ठीक है, तो अभी उसको हम समझेंगे अच्छे से। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एस्टिक अम्ल को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। ठीक, अच्छा एस्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है CH3COOH। ये हो गया तुम्हारा सोडियम, नहीं ये हो गया एस्टिक अम्ल। ठीक, तो एस्टिक अम्ल को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है, CH3COONA। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट प्राप्त हुआ। क्या किया पहले स्टेप में हमने कि एस्टिक अम्ल को, जब एस्टिक अम्ल की हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है सोडियम एसीटेट। ठीक, सोडियम एसीटेट प्राप्त हुआ। अब पुनः क्या कराएंगे हम, सोडियम एसीटेट को, ध्यान समझना, सोडियम एसीटेट को अगर हम सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। ठीक, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट और प्लस मीथेन गैस मुक्त होती है। ठीक, तो ये मीथेन गैस हमें प्राप्त हुई। तो क्या किया सबसे पहले हम, देखो ध्यान समझना, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि जब एस्टिक अम्ल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है हमें। ठीक, और पुनः सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस मीथेन गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, सेकेंड को देखते हैं हम यहाँ से। सेकेंड क्या करें, मीथेन से मेथेनॉल प्राप्त करना है। तो इसके लिए अगर हम मीथेन को, ध्यान समझना कि मीथेन गैस को, तो मीथेन गैस का फॉर्मूला था CH4। मीथेन गैस की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक, जब ऑक्सीजन क्रिया कराते हैं तो मेथेनॉल प्राप्त होता है। तो मेथेनॉल का फॉर्मूला था HCHO। तो मेथेनॉल प्राप्त होता है और कुछ मात्रा में जल निकलता है, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो ध्यान समझना कि जब मीथेन गैस को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो मेथेनॉल प्राप्त होता है। ये फॉर्मूला है मेथेनॉल का। और कुछ मात्रा में जल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ठीक, अब यहाँ से देखना हमें क्या क्रिया इक्वल है, बराबर बनाना। तो यहाँ से हम देख रहे ऑक्सीजन 2 और 1 3 और 1 4 है। कितने हैं यहाँ से, 4 हैं। और जबकि इस तरफ कितना है, ओनली 3 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि अगर हम यहाँ पे
2 का गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन हो गए यहाँ से 6। ठीक, इस तरफ देखो ऑक्सीजन करूँ 2 1 3 और यहाँ से हो गया 3 और 1 4 हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको इक्वल बनाना है। ठीक, तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन हो गए हमारे कितने, 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितने हो रहे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे कार्बन का 1 और 1 2 परमाणु 2 अणु, इस तरफ कार्बन 1 है तो हम पहले कार्बन के गुणा से 2 का गुणा कर देंगे। तो कार्बन हो गए 4 दूनी 8 और यहाँ कार्बन कितने हैं, तो कार्बन के उन्हीं कार्बन हो गए 2, तो यहाँ भी कार्बन 2 है। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, तो 4 दूनी 8 और इस तरफ कितना है, तो हम यहाँ पर 3 का गुणा करें 3 दूनी 6 6 और 2 8 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन देखो तो 3 2 5 और 1 6 और 3 दूनी 6, तो ये हो गई इक्वल। ठीक है, तो अब बस ध्यान समझना कि जब मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो मीथेनॉल प्राप्त होता है और कुछ मात्रा में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसको आप लिख सकते हो, लिख लेना जिससे याद रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो थर्ड वाली है एल्यूमिनियम सल्फेट से पोटेश फिट करेंगे। फिटकरी कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए देखो करते हैं क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्मूला तो Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस, इसको हम क्या करेंगे, पोटेशियम सल्फेट के साथ क्रिया कराएंगे K2SO4। ठीक, तो जब एल्यूमिनियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट के साथ क्रिया करता है, ठीक, कुछ जल के साथ क्रिया कराएंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें K2SO4 प्लस K2SO4 Al2 और SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O ये प्राप्त होगा। तो जब एल्यूमिनियम सल्फेट की, ठीक, पोटेशियम सल्फेट के साथ क्रिया कराएंगे जल की उपस्थिति में तो फिटकरी हमें प्राप्त होती है, फिटकरी का अवक्षेप प्राप्त होगा। ठीक, तो बस यही देखना, इसको इक्वल बनाना। तो बस वैसे तो सब देखो इक्वल लग रहा है, बस यहाँ पे 24H2 है तो यहाँ पर अगर हम 24 का कर देंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट की, समझ लेना लिख लेना, एल्यूमिनियम सल्फेट को जब पोटेशियम सल्फेट के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो, ठीक है, पोटेश मतलब फिटकरी प्राप्त होती है, फिटकरी प्राप्त होती है। ठीक, तो बहुत अच्छे इसको याद कर लेना, कभी कभी पूछता है फिटकरी का सूत्र क्या है, तो ये फिटकरी का सूत्र है। और फिटकरी प्राप्त कैसे करते हैं, या पूछते हैं कि फिटकरी कैसे प्राप्त की जाती है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट की जब हम पोटेशियम सल्फेट के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें फिटकरी प्राप्त होती है। अब ये जो कह रहा अमोनिया से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता NH3। जब अमोनियम को हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक, तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है प्लस नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ध्यान समझना, ऐसे भी आ सकता है कि अमोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करें। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करें, तो अमोनिया की जब हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। तो नाइट्रोजन गैस भी ऐसे प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पे अणु इसके इक्वल हैं, ये देखना है। तो यहाँ पर हम क्या करें, हाइड्रोजन देखो कितने हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ पे 4 हैं। ठीक, तो अगर हम क्या करें, देखो यहाँ पे 6 का गुणा कर देंगे तो 6 चौको 24, हाइड्रोजन हो गए 24 और यहाँ 8, यहाँ 8 कर दो तो 8 देंगे 24। अब नाइट्रोजन कितने हो गए यहाँ से अणु, तो 8 6 और 2 8 हो गए, तो ये भी क्रिया हो गई पूर्ण।
समझ गए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4-5 जो समीकरण हमने कराए हैं, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। हम कम से कम 30 रिएक्शन इस प्रकार की कराएंगे जो यूपी बोर्ड में इसी में से मिल जाएगा, इससे बाहर आपके लिए कुछ नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।